हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल NHB कंपटीशन क्लासेस में। आज क्लास नंबर 4 है हमारी, क्लास नंबर 4 में आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में हमारा टॉपिक है रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब शेषफल। हमारा टॉपिक है रिमाइंडर। क्या रिमाइंडर मतलब शेषफल। ठीक है, तो शेषफल जो है दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। शेषफल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो देख लेते हैं कैसे। जैसे 6/11 है, 6/11 है, तो हमें इसमें शेषफल ज्ञात करना है। तो 6/11 में तो आपका पहला शेषफल क्या हो जाएगा? 6, और दूसरा क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, तो ए तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा पॉजिटिव और ए निगेटिव। मतलब ए शेषफल दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ए प्लस का 6 हो जाएगा और ए माइनस का 5 हो जाएगा। इसमें क्या है कि आपका अगर ऊपर 6 संख्या है, नीचे हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर वाली संख्या से अंश से ज़्यादा से डिवाइड कर रहे हैं, अगर कम दिया है तो वह स्वतः ही शेषफल हो जाता है। ठीक है, स्वतः ही शेषफल हो जाता है। तो अगला जैसे हमने देख लिया यहाँ पर 3⁸, तो इसमें पॉजिटिव शेषफल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव शेषफल आपका क्या हो जाएगा? 3। और निगेटिव शेषफल क्या हो जाएगा? निगेटिव शेषफल 8 में से माइनस कर देंगे, तो 8 - 3 करेंगे, कितना आ जाएगा? 5। तो पॉजिटिव शेषफल क्या होता है? 3 और निगेटिव क्या है? 5। तो शेषफल दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो जैसे अगला देखते हैं, अगला क्या है? 7/11। तो 7/11 में क्या है? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला शेषफल क्या हो जाएगा? 7, और दूसरा क्या आ जाएगा हमारा? 4। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में और ये निगेटिव में। तो शेषफल जो हैं दो तरीके के होते हैं, ठीक है। और भी शेषफल के नियम से सवाल होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने देख लिया 89 को हमें भाग देना है किससे? 18 से। अब इसमें निकालना है शेषफल। तो शेषफल इसमें निकालना है, तो इसमें निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 18 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? 18 कम 18, 18 36 हटाते हैं 54, 18 चुक्कू 72, और 18 पंजे 90। देखो एक ज़्यादा जा रहा है, तो एक ज़्यादा जा रहा है, माइनस का 1 शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 1 हो जाएगा शेषफल, और प्लस का क्या हो जाएगा? प्लस का तुम्हारा 17 हो जाएगा, क्योंकि 18 पंजे 90 गया है, तो 90 गया है, क्या हो जाएगा? माइनस का 1 शेषफल और प्लस का 17 शेषफल हो जाएगा। उस तरीके से फिर सवाल आते हैं। जैसे हमने सवाल और ले लिया 52, 59, 69, 69 और 87 गुणा 84, 87 गुणा 84। तो 87 गुणा 84 इस तरीके से सवाल आते हैं। इसमें हमें शेषफल निकालना है, तो इसमें शेषफल निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम 17 से डिवाइड करते हैं, तो इसमें हमें शेषफल निकालना है। तो शेषफल निकालने के लिए क्या करेंगे? अब 17 से डिवाइड करेंगे। इसको अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 तियाँ 51, इसमें क्या मिल जाएगा? प्लस का 1 मिल जाएगा। और इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 तियाँ 51, 17 चुक्कू 68 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 तियाँ 51, इसमें क्या मिल जाएगा? प्लस का 8। ठीक है, और इसमें 17 तियाँ 51, 17 चुक्कू 68, 68 में क्या मिल जाएगा? 68 हो गया, तो यहाँ से प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा? 17 पंजे 85, 85 में क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। और इसमें 17 पंजे 85, 85 में यहाँ से देखो माइनस 1 ज़्यादा जा रहा है, तो एक जो ज़्यादा जाएगा वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं क्या हो जाएगा? 1 8 गुणा 1 गुणा 2 गुणा माइनस का 1 बटा 17, 17 फिर आ जाएगा, क्योंकि हम तो शेषफल निकालना है। तो यहाँ से गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, और 16 8 दूनी 16
अब एक कितना हो जाएगा माइनस का 16, तो माइनस का 16 ये माइनस का 16 आ गया, तो माइनस का तो शेषफल होगा नहीं, तो माइनस का शेषफल नहीं होगा तो 17 में से घटा देंगे, 17 में से घटा देंगे 16 कितना आ जाएगा 1, हमारा क्या हो गया शेषफल हमारा 1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगला सवाल, अगला तुम्हारा सवाल है, इस तरीके से सवाल आते हैं और इसमें एक रूल होता है, एक रूल होता है फॉर्मेट रूल, फॉर्मेट थ्योरी होती है। तो फॉर्मेट क्या कहते हैं, इसमें फॉर्मेट थ्योरी होती है, फॉर्मेट थ्योरी। ठीक है, फॉर्मेट कहते हैं शेषफल पर इन्होंने एक थ्योरी बताई है, शेषफल पर इन्होंने एक थ्योरम बताई है, उस थ्योरी को अकॉर्डिंग हम बताएंगे क्या होता है। तो फॉर्मेट ने क्या बताया है, फॉर्मेट ने बताया है कि n की पावर p-1 अपान p। ठीक है, तो ये फॉर्मेट की थ्योरी है, फॉर्मेट की थ्योरम है, n की पावर p-1 अपान n की पावर p-1 अपान p। ठीक है, यह फॉर्मेट की थ्योरी है। तो p इसमें क्या है, p है प्राइम नंबर, p क्या है प्राइम नंबर, p है आपका प्राइम नंबर। ठीक है, p प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है। ठीक है, p क्या है अभाज्य संख्या। तो इसमें क्या है कि n जो है, n कोई सी भी संख्या हो सकती है, n है, n जो आपका है, n जो है आपका कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है, n जो है आपकी कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन मतलब लेकिन p और n का एलसीएम हमेशा 1 होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या कहते हैं कि n की पावर p-1 अपॉन p। तो p क्या है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, और ऊपर क्या है अभाज्य संख्या में p-1 मतलब अभाज्य संख्या से 1 कम होना चाहिए, अभाज्य संख्या से 1 कम हो, अभाज्य संख्या से 1 कम हो। तो इसका शेषफल हमेशा क्या रहेगा, तो इसका शेषफल जो है हमेशा आपका हमेशा 1 रहेगा, शेषफल क्या रहेगा हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, तो इसका शेषफल जो है हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा। तो फॉर्मेट थ्योरम समझ गए होंगे। फॉर्मेट थ्योरम क्या है, n की पावर p-1 अपान p क्या होना चाहिए, p प्राइम नंबर होना चाहिए, p आपका जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, p आपका प्राइम नंबर होना चाहिए और ऊपर जो है p-1 अभाज्य संख्या से 1 कम होना चाहिए, और n कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन p और n का एलसीएम जो हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये पूरी अगर हमें थ्योरम मिल जाएगी तो उसका अगर हम निकालेंगे रिमाइंडर, तो उसका रिमाइंडर आपका हमेशा 1 निकलेगा। देखो जैसे सवाल देखते हैं, इसमें सवाल देखते हैं, सवाल है हमारा 6 की पावर 6/7। तो ये दिया है, अगर इसमें पूछे शेषफल क्या होगा, तो इसमें शेषफल क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा p मतलब देखो 7 प्राइम नंबर है, 7 क्या है आपका प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर से इसकी पावर 1 कम है, तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा स्वतः 1 हो जाएगा बस। ठीक है, ये आपकी ये थ्योरम कहती है, क्या थ्योरम कहती है, ये फॉर्मेट की थ्योरम है, इससे आपके सवाल लगेंगे। ठीक है, जैसे अगला सवाल देख लेते हैं, उदाहरण हम सवाल देख लेते हैं 169 की पावर 288, सॉरी 169 की पावर 288 बटे कितना है बटे 73। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसमें हम थ्योरम लगा सकते हैं, थ्योरम हम इसमें लगा सकते हैं, इसमें हम थ्योरम लगा सकते हैं। आप
73 है, 73 प्राइम नंबर है आपका, 73 जो है वो आपका प्राइम नंबर है। तो इसमें हम थ्योरम लगाएंगे, देखो लगाना पड़ेगा इसमें सवाल, ठीक है। तो इसमें थ्योरम लगाएंगे, P 73 है। अब 73 फॉर्मेट की थ्योरम क्या कहती है? फॉर्मेट की थ्योरम कहती है n की पावर p-1 अपॉन p, मतलब p क्या है? p है आपकी अभाज्य संख्या, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अभाज्य संख्या है, लेकिन हम यहाँ पर p-1 बनाना है। तो p-1 बनाना है तो क्या करना है? p-1 बनाना है तो यहाँ पर 169 की 72, अब यहाँ से अगर इसकी हम पावर 72 कर दें, ठीक है, इसकी पावर 4 कर दें, सॉरी 169 की पावर 4, अब की पावर 72, कोई दिक्कत है? 4 दूनी 8, 7 चौको 28, 288 लिखा हुआ है, ठीक है, 288 लिखा है। यहाँ से देखो एक थ्योरम बन गई, क्या थ्योरम बन गई? फॉर्मेट की थ्योरम बन गई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमाइंडर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से है। अगला देखो, अगला दिया, जैसे दिया 7 की पावर 82, 7 की पावर 82, इसमें बताओ, इसमें देखो ये अब हमारा जो है हम पहचानेंगे कैसे कि इसमें फॉर्मेट थ्योरम लग रही है? तो पहचानेंगे कैसे? नीचे जो है आपका प्राइम नंबर होना चाहिए, नीचे आपका प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, तो ऊपर बन जाएगा, ऊपर हम बना लेंगे, ठीक है। तो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे? अब प्राइम नंबर क्या होती है? थ्योरम, थ्योरम होती है वही आपकी n की पावर p-1 अपॉन p, n की पावर p-1 अपॉन p, ये आपकी फॉर्मेट की थ्योरम होती है। यहाँ से देखो 11 है, अब 11 है, अब यहाँ पर 7 की पावर कितनी है? 82 है, तो हमें 7 की पावर 10 बनानी है। तो 7 की पावर 10 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हम 7 की पावर 8 कर लें, 7 की पावर 8 हो जाएगी, अब 8 की पावर 10 80 हो गया। ये यहाँ से थ्योरम क्या बन गई? ये थ्योरम बन गई है। बचा क्या? बचा है 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 बचा है, ठीक है। तो 8 की पावर 2 बचा, ये पूरी थ्योरम बन गई। देखो क्या बन गई? फॉर्मेट की थ्योरम बन गई। 7 की पावर 8 है, ये p है, p-1 आ रहा है, p-1 आ रहा है, अभाज्य संख्या है, p-1 आ रहा है। तो इसका मान कितना हो गया? 1 हो गया। अब इसका मान 1 हो गया, बचा क्या है? 8 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8 × 2 64, 64 हो जाएगा। 11 से डिवाइड करेंगे, अब 11 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? शेषफल, शेषफल 11 से डिवाइड करेंगे, 11 पंजे 55, ज्ञात अंक 66, ज्ञात अंक 66 मतलब माइनस का 2 शेषफल, ठीक है, माइनस का 2 और प्लस का 9 शेषफल। समझ में आया? तो 11 पंजे 55 कर लेंगे, 55 कर ले 5 9, तब भी तुम्हारा क्या शेषफल आ जाएगा? 9 शेषफल आ जाएगा। इस तरीके से है, फॉर्मेट की थ्योरम से हम सवाल लगाते हैं, ठीक है। तो एक थ्योरम और है, एक थ्योरम और है, इसी पर आधारित है, वो है विल्सन थ्योरम, ठीक है। अब विल्सन थ्योरम की क्या है? विल्सन थ्योरम क्या कहते हैं? विल्सन क्या कहते हैं? विल्सन कहते हैं इनकी थ्योरम जो है फैक्टोरियल बेस है, फैक्टोरियल बेस, ठीक है, फैक्टोरियल बेस है इनकी थ्योरम। तो इनकी थ्योरम क्या कहती है? इनकी थ्योरम कहती है p-1 का फैक्टोरियल अपॉन p, ठीक है। यहाँ भी p क्या है? p आपका प्राइम नंबर है, यहाँ भी क्या है? p आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ भी p आपका क्या है? प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो ये भी अभाज्य संख्या है। तो इसका रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? उसका होता था +1, इसका रिमाइंडर क्या होगा? इसका रिमाइंडर आपका, इसका रिमाइंडर जो हो जाएगा -1 होगा हमेशा, ठीक है। अगर आपकी विल्सन थ्योरम दी है, फैक्टोरियल बेस होती है p-1 का फैक्टोरियल अपॉन p दिया है, p-1 अपॉन फैक्टोरियल का p दिया है, तो इसका रिमाइंडर हमेशा क्या आ जाएगा? -1, ठीक है। तो -1 जैसे उदाहरण हम देख लेते हैं, उदाहरण हमने देख लिया, यहाँ से उदाहरण हम देख लेते हैं, उदाहरण एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके।
तो थ्योरम क्या थी, आप थ्योरम एक साइड में थ्योरम भी लिख लें तो इससे आपको ध्यान रहेगा, क्या थी, p-1 फैक्टोरियल अपॉन p। ठीक है, तो p हमेशा क्या होना चाहिए, p होना चाहिए अभाज्य संख्या। p हमारी अभाज्य संख्या है, ऊपर क्या होना चाहिए, p-1 फैक्टोरियल। p-1 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल 6 तो इसका अगर हम रिमाइंडर निकालेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा -1। तो ठीक है, अब -1 होता है तो माइनस में कभी रिमाइंडर लेते नहीं हैं, माइनस में कभी रिमाइंडर लेते नहीं हैं। तो माइनस में ना लेके तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस में नहीं लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 को फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये -1 आ गया, तो -1 आ गया। अब -1 आ गया, यहाँ से प्लस का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 7 - 1 बराबर 6। ठीक है, ये आपका हो जाएगा विल्सन थ्योरम। एक सवाल और देख लेते हैं, जैसे हमने ले लिया फैक्टोरियल 13 ले लिया तो ऊपर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 12। अब ऐसे अगर दिया है फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 13 तो विल्सन थ्योरम लग रही है। क्या थ्योरम है, थ्योरम क्या है, p-1 फैक्टोरियल p लग रही है। तो क्या होता है इसका, बताया था रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब -1 रिमाइंडर है तो रिमाइंडर हमारा माइनस में 1 कभी होता नहीं है, माइनस में हमारा रिमाइंडर कभी होता नहीं है। तो माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, फिर वही है, माइनस को 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो 13 से डिवाइड करो, ये -1 आ गया। अब -1 रिमाइंडर आ गया। ये हमने बताया था अभी शुरुआत में, क्या बताया था कि रिमाइंडर जो है 2 तरीके के होते हैं, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। तो माइनस का क्या आ गया, -1 आ गया, तो प्लस का क्या हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12। और सवाल देख लेते हैं इसमें, जैसे हमने देख लिया फैक्टोरियल 17, तो फैक्टोरियल 16 को 17 से डिवाइड कर रहे हैं, 17 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा शेषफल इसमें क्या आएगा, शेषफल हमारा क्या आएगा, तो हमारा वही थ्योरम हमने बताई थी, क्या बताई थी, विल्सन थ्योरम, p-1 फैक्टोरियल अपॉन p, यही थ्योरम हो। अब तो याद भी हो गई हो, इतनी बार लिख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 16 है, अब 16 है यहाँ से, तो क्या इसका रिमाइंडर क्या होता है, इसका रिमाइंडर होता है हमेशा -1। तो -1 इसमें रिमाइंडर होगा। अब -1 है तो -1 की पावर -1/17, तो इसे -1 हो गया, +1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये 16 रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से और सवाल लेकर देख लेते हैं, हम सवाल देख लेते हैं। तो हमने दूसरा सवाल ले लिया है 19 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल 18। ठीक है, ये विल्सन थ्योरम है, तो क्या हो जाएगा, इसमें -1 हो जाएगा, तो -1 तो होता नहीं है, -1/19। ठीक है, -1/19, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -1/18। ठीक है, तो ये सवाल हमारे हो गए हैं। ठीक, तो आज हमने क्या सीखा, हमने फॉर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम और शेषफल ज्ञात करना सीखा है। तो अगली क्लास में हम आपको इसके बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो इसके बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।